मस्तूंग में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में जाँ बहक अफराद की लाशें, नवाब गौस बख्श अस्पताल। यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है। मुकद्दस दिन पर हम दुश्मनों की सफाकियात। मस्तूंग में कोड़ा खान रोड पर धमाका, डीएसपी नवाज किशकोरी समेत 50 अफराद शहीद, 70 से ज्यादा जख्मी। दुश्मनों का आम पर बुज़दिलाना वार। मस्तूंग में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में धमाका। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बम का धमाका हुआ है। धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं, बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही है। लेकिन 7 समंदर पार वाशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। 7 समंदर पार डॉक्टर जयशंकर जो कि न्यूयॉर्क से उठ के वाशिंगटन गए थे, जबकि खुदकुश बमबार गेट के करीब हलाक हो गया, दूसरे मस्जिद में खुद को उड़ा दिया। अंगू मस्जिद में नमाज के दौरान 2 धमाके, 5 अफराद शहीद, 12 जख्मी। इसके पीछे भी एक रेडिकल इस्लामिस्ट का कोई ग्रुप था जिसने बोला कि हमने मार दिया। अंगू में थाना दोआबा के अंदर मस्जिद में धमाका, मलबे तले दबकर 5 अफराद शहीद, 6 जख्मी हो गए। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेलकम टू हिंद बातचीत। दोस्तों, पाकिस्तान में आज ईद के दिन जगह जगह पर धमाके हो रहे हैं। इन हादसों में 70 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग इतने ही लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर है। दोस्तों, दरअसल आज के दिन ये सब लोग मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जुलूस और रैलियां निकालते हैं और एक जगह इकट्ठे होते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए कुछ सुसाइड बॉम्बर्स ने यहां धमाका कर दिया और सबको उड़ा दिया। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज रबीउल अव्वल मनाया जा रहा है और ये दिन बेसिकली आलम इस्लाम में हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी बर्थडे के हवाले से होता है। और दोस्तों, इंतहाई दुख की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है जहां 50 के ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है। और एक हमला जो है वो जो टीटीपी ने हंगू में किया और सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं, बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही है। लेकिन 7 समंदर पार वाशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। 7 समंदर पार डॉक्टर जयशंकर जो कि न्यूयॉर्क से उठ के वाशिंगटन गए थे, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को खाली हाथ वापस आना पड़ा, जिनको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर जयशंकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मिले हैं, मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस से मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं और इसके बाद यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक ग्रुप से मिले हैं जहां पे उन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन मींस के दे वांट टू मेक इंडिया अ प्लेस जिसके ऊपर अमेरिका कांस्टेंट रिलाई कर सके। और उन्होंने बड़ी बात की वहाँ पे इम्पोर्टेंट, उन्होंने कहा वी आर सो हैप्पी, इंडिया इज़ सो हैप्पी कि जो कॉरपोरेट बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। मिलादुल नबी के लिए जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो बर्थडे होता है उसके लिए मिले थे मस्जिद में। ये वहाँ पे गैदरिंग थी और वहाँ पे अटैक हो गया। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ इसमें। अभी ये लोग कह रहे हैं, जो पाकिस्तान से मैंने पता लगाने की कोशिश करी है थोड़ी बहुत, मेरे पास भी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लोग कह रहे हैं कि इसका जो काउंट बढ़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स ये बता रहे हैं बलूचिस्तान में, ये बलूचिस्तान में हुआ है कि यू नो इट्स वेरी दिस थिंग इन द सेंस दैट सम पीपल आर वेरी वेरी सीरियस, हेड इंजरी हुई है तो पता नहीं जिएंगे नहीं जिएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से यही प्रार्थना है कि भगवान उनको ठीक ठाक रखे। इनोसेंट लोग हैं यार, उनका कोई लेना देना तो है नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ ऐसा हो गया। लेकिन मैं फिर पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूँ कि ये बीज बोया किसने यार? कभी ना कभी तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा। ये जो आपने रेडिकल इस्लाम का बीज बोया है ना पाकिस्तान में, रेडिकल इस्लाम का, पाकिस्तान में अलग अलग किस्म के इस्लाम है, 1 2 3 4 नहीं, 72 किस्म के इस्लाम है। और ये कोई कहता है कि नमाज पढ़ते वक्त कोई कहता पैर ऐसे होना चाहिए, कोई कहता पैर, इतने छोटे छोटे फर्क में एक दूसरे की गर्दनें काटने के लिए तैयार है। आप देखिएगा जब भी ये निकलेगा आपको ये पता लगेगा कि इसके पीछे भी एक रेडिकल इस्लामिस्ट का कोई ग्रुप था जिसने बोला कि हमने मार दिया। ये जो अभी बेचारे 34 मर गए हैं बेचारे और 130 से ज़्यादा घायल हैं। अब पता नहीं कितने और मरेंगे, क्या होगा, आई डोंट नो।
बट आप ये देखिएगा वो भी बोल रहा है, जो सुसाइड बॉम्बर है, ठीक है, उसको उसके गिरोह वाले बोलेंगे कि ये शहीद है, और जो मर गए ये लोग बोलेंगे कि ये शहीद है। ये आपस में ही कंफ्यूजन है कि कौन शहीद है, और एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं ये साबित करने के लिए कि बेहतर मुसलमान कौन है, और ये वाले तो बुरे हैं, इनको मार डालो। ये एक्चुअली ये हो रहा है पाकिस्तान में, आज से नहीं, 76 साल से, जब से पाकिस्तान बना है यही ड्रामा उनके यहां चलता है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि आम लोग मारे जाते हैं इनके, यू सी, और स्टेट ने इनकरेज कराए। आरिफ अलवी इंग्लैंड जाता है इस्लामोफोबिया के बारे में बात करने के लिए, इनका जो काकड़ है वो जाता है इस्लामोफोबिया के बारे में बात करने के लिए। इनका इमरान खान, शहबाज शरीफ, जो भी इनका लीडर है, ये बाहर जाके इस्लामोफोबिया का बहुत भोंपू बजाते हैं, हर जगह भोंपू बजाएंगे, इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। असली इस्लामोफोबिया तो पाकिस्तान के अंदर है, असली इस्लामोफोबिया पाकिस्तान के अंदर है। सबसे ज्यादा कौन सी जगह है दुनिया में, वो दुनिया में कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्ल होता है? पाकिस्तान है। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ईद मिलादुन नबी का दिन, आज का दिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आलम इस्लाम में। ये कौन से मुसलमान हैं? ये क्या करते हैं? ये मासूम लोगों को दहशत गर्दी, हम किससे बात करें इस हवाले से? हमें तो, हमारी तो अफवाज अपनी जाने देगी, हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी अवाम। मुझे ये बताएं, जनवरी 2023 में आपको याद होगा, जुमे के रोज पुलिस लाइन में एक हमला हुआ था, 80 अफराद शहीद हो गए थे, कुरान पाक शहीद हो गया था, द होलीएस्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स। और ये इसी तरह जुलाई के महीने में भी उधर हुए, हमले हुए। ये क्या है? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अफगान तालिबान की क्या मजबूरी है कि वो क्यों टीटीपी को जो है वो जगह दे रहे हैं, क्यों टीटीपी को अफगान तालिबान जगह दे रहे हैं? कोई है पूछने वाला? मैं तो समझता हूँ जो हमारी लीडरशिप है, इनको तो अफगानिस्तान के साथ इंगेज नहीं करना चाहिए। अगले दिन तो हमने इनके बॉर्डर बंद किया था और ये घुटनों पे आ गए थे, और आमिर मुत्तकी ने कहा जनाब कि हमें तो प्लीज़ थोड़ा टाइम दें, और हमने 200 एंटी मिलिटेंट पाकिस्तान जो ग्रुप से पकड़ ली। आज उनको पता था कि आज का दिन पाकिस्तान में छुट्टी है, दुश्मन को पता है उसको छुट्टी है, आज पाकिस्तान में छुट्टी है, और आज पाकिस्तानी अपने नबी की किससे देखे। एक वक्त था हम कहते थे लो जी साड़ी इंडिया ना लड़ाई है, और भाई क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो अपना काम कर रहा है, इंडिया तो जाके वो कह रहा है जी हमारी तो चीन से लड़ाई है। अब दोस्तों, जिनकी मृत्यु हुई है ये तो एक दुखद बात है, क्योंकि वो जनता, उनका क्या मतलब किसी आतंकवाद से या किसी डिस्प्यूट से जो उनको कुर्बानी देनी पड़ी है, वो तो दुख की बात है ही। पर पाकिस्तान में जो ये सब हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कोई ले ना ले, इनका हाथ पकड़ेगा भी कौन? जो हाथ पकड़ने आएंगे वो खुद एक मदरसा चला रहे हैं और उसमें जिहाद की शिक्षा देते हैं। जब ये खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं तो ये किसी के आगे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पर जुल्म हो रहा है।